हाय फ्रेंड्स, पास फिक्स पर आप सभी को स्वागत है। आज की क्लास होगा पौधों में जनन। हम ये देखेंगे कि पौधों में जनन कैसे होता है। तो पौधों में जनन पढ़ने के लिए हमें पढ़ना होता है फूल, यानी फूल के हर चप्पे चप्पे हर एक पॉइंट को पढ़ना होता है। मैं 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपको पौधों में जनन के अर्थात हर एक प्रक्रिया को बताएंगे। बहुत अच्छे तरीके से सरल भाषा में बताएंगे। अगर आपको पूरी जानकारी लेना है तो इस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो आइए पौधों में जनन को देखते हैं। पौधों में जनन को पढ़ने के लिए फूल पढ़ना होता है, यानी फूल जिसे फ्लावर कहते हैं या पुष्प कहते हैं। तो फूल क्या है अर्थात इसके कौन कौन से पार्ट होता है, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि फूल के अध्ययन, जहाँ पे फूल के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है अर्थात सर्च किया जाता है, तो उसे कहते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी तब फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। लिंग के आधार पर फूल को दो वर्गों में बांटा गया है। एक लिंगी फूल यानी एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प। मतलब जेकरा में एगो लिंग होगा उसे एक लिंगी पुष्प कहेंगे, जेकरा में दो गो लिंग होगा उसे द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। लिंग क्या, या तो लड़का का गुण होगा या तो लड़की का गुण होगा, तो उसे कहेंगे एक लिंग वाला। सिंगल मतलब लिंग होगा, लड़का लड़की ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इस एक लिंगी पुष्प में आता है पपीता, तरबूजा। और दो लिंग वाला में एक ही गुण में दोनों होगा, लड़का का भी गुण होगा और लड़की के भी गुण होगा, तो उसे कहेंगे द्विलिंग वाले पुष्प। उड़हुल, सरसों, सूरजमुखी। बारी बारी से सभी को पढ़ेंगे क्या था, कैसे वर्क करेगा एक लिंग वाले पुष्प और द्विलिंग वाले पुष्प। अब देखते हैं पुष्प अर्थात पुष्प जो होता है, इसे पुष्प को मुख्यतः चार भाग हैं, यानी पुष्प को चार भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से इसे कई भाग है लेकिन चार को सबसे महत्वपूर्ण है। उनमें सबसे पहला भाग है दलपुंज, दूसरा है बादलपुंज, तीसरा है जयांग और चौथा है पुमंग। तो चार भाग है। जयांग को कहते हैं स्त्री केसर, अब पुमंग को कहते हैं पुकेसर। अब हम ये देखते हैं फ्लावर पा करके, फूल पा करके कि दलपुंज कहाँ पर है, बादलपुंज क्या है, जयांग क्या है और पुमंग क्या है। तो आइए देखते हैं। आप कोई भी फूल को देखते हैं तो उसमें से आता चाहे अड़हुल के फूल हो, चाहे गुलाब के फूल हो, चाहे और कुछ चीज का फूल हो। तो आपको सही तरीके से दिख रहा होगा, ये है फूल का चित्र। तो अगर गुलाब के फूल होता है तो उसको नोचते हैं और उसको स्मेल लेते हैं, मतलब जिसमें से स्मेल निकलता है अर्थात नोचते हैं, जेकर बाद बहुत सारे पत्ती होती है। जैसे लाल हो गया, ये गुलाब के फूल लाल में भी आता है, व्हाइट में भी आ रहा है, हर एक प्रकार है, लेकिन मुख्य रूप से तो गुलाब ही कलर का होता है। तब फुलवा के जो नोच कर क्या था उसको सूंघते हैं, जेकरा में से स्मेल आता है बढ़िया, उसे ही कहते हैं दलपुंज। दलपुंज मतलब ये छोटे छोटे पत्ती जो फुला जाता है उस भाग को कहते हैं दलपुंज। और ये जो फूल फुलाने से पहले उसके ऊपर कवर रहता है, मतलब फुलवा को ढक लेता। आप देखिए गुलाब के फूल को तो ऊपर से ढकले रहेगा हरा तट से, और जब फुलाता है तो वही हरियर का ऊपर से क्या होता है, फट जाता है। आप फटने के बाद नीचे लटक जाता है। तो जब फूल फुलाने के बाद जो पत्ता नीचे लटक जाता है वो पत्ता को कहते हैं बाह दलपुंज। जेकरा सूंघ रहा था उसे क्या कहेंगे, दलपुंज। और जब फट करके क्या हुआ था, फ्लावर जो होता है फटता है, पूरी तरह से खिल जाता है, तो जो ऊपर से कवर वाला पार्ट रहता है वो नीचे आ जाता है और लटक जाता है, तो उसे कहते हैं बाह दलपुंज। दो को देख लिया। अब देखते हैं ये वाला आपको जो दिख रहा है इतना बड़ा सा ऐसे गोल टाइप पर, इसे कहते हैं जयांग। मतलब यही है स्त्री भाग। फूल के स्त्री भाग को कहते हैं जयांग, यानी इसे दूसरा नाम है स्त्री केसर। तो पूरा ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसे कहेंगे जयांग या स्त्री केसर। यही है स्त्री भाग। और यहाँ से ये वाला ऐसे दिख रहा है, ये इसे कहते हैं पुमंग। मतलब अड़हुल के फूल में ये वाला बिल्कुल ही क्लीन दिखाई देगा, पुमंग। तो इसे पुमंग को कहते हैं पुकेसर। तो आपने ये देखा फूल के चार को प्रमुख भाग रहा, वो रहा दलपुंज, वादलपुंज, जयांग, पुमंग। दलपुंज में क्या हुआ, क्या जो फूल है वो जो फुला गया है वही फुललका वाला भाग को कहते हैं दलपुंज। नीचे जब पत्ता लटक गया जो टूटने वाला होता है उसे कहते हैं बादलपुंज। और फूल के नर स्त्री भाग को यानी स्त्री भाग को कहते हैं जयांग, जो ए वाला दिख रहा है।
और पुमंग यानी पुकेसर पुरुष भाग को कहते हैं पुकोसर। आप जा करके देखिए अड़हुल के फूल में डायरेक्ट दिखाई देगा। तो ये 4 भाग हो गए। अब देखते हैं कि फूल यानी फूल के सारा जो लोड होता है, जहां पे फूल टिका होता है, उस वाले भाग को कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन, पुष्पासन का मतलब आसन मार के बैठना। कहता है कि आसन मार के बैठा हुआ, पूरा फूल का लोड है, चाहे जयांग कहेंगे, चाहे अर्थात दलपुंज कहेंगे, या बादलपुंज कहेंगे, या पुमंग कहेंगे, सब के लोड केकरा पर है? ये वाला गोल, ये नीचे वाला भाग पर है। तो इसी पर सब मार बैठे हुए, यहाँ से चाहिए तो आप काट लीजिएगा। तो इसे कहते हैं पुष्पासन। जैसे फूलगोभी देखिएगा, फूलगोभी को क्या करता है? काट करके देता है। वो फूले हैं तो काट करके देता है, ऊपर नीचे पुष्पासन होता है, जेकरा हम लोग पोतन बनाते थे नीचे वाला पार्ट वाला को। तो ए वाला भाग है पुष्पासन। पुष्पासन एक नीचे डंटी होता है, जहां से हम लोग फुलवा क्या करते हैं? तोड़ते हैं, तो नीचे डंटी रहता है, जेकरा पकड़ करके क्या किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। क्या करते हैं? गिफ्ट देते हैं। तो जिसको पकड़ते हैं ना, अथा बोलता है लो आई लव यू। तो वो वाला जो पार्ट है ना, जो पकड़ के दे रहे थे ना, वो है वृंत। क्या है? वृंत। तो हमने ये फूल का भाग तो देख लिया। अब हम देखेंगे स्त्री जननंग क्या होता है। अब पुरुष वाले भाग मतलब जयांग क्या है, पुमंग क्या है। तब तक आप इसे स्क्रीनशॉट इतना लेंगे। अब फिर हम बारी से देखते हैं। पुष्प के स्त्री भाग, पुष्प के स्त्री भाग को कहते हैं जयांग। जयांग यानी हम पढ़ रहे हैं अब जयांग वाले भाग। जयांग को कहा जाता है स्त्री केसर। जयांग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर। यहाँ से प्रश्न आता है कि पुष्प के स्त्री भाग को क्या कहते हैं? तो कहते हैं यानी जो लड़की वाला होता है पार्ट पुष्प में, वो होता है जयांग, जिसे कहते हैं स्त्री केसर। तो इस जयांग को 3 वर्गों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला का नाम है वर्तिका, वर्तिकाग्र, फिर है वर्तिका अंडाशय। 3 भागों में। ये दिख रहा है, ये पूरा के पूरा जयांग है। तो जयांग के सबसे ऊपर वाला भाग है, इसे कहते हैं वर्तिका। वर्तिका। और फिर यहाँ ये ऊपर वाला लोलवा जो है ना, ये वाला स्त्री केसर का, उसे कहते हैं वर्तिका। और यहाँ से यहाँ वाला पार्ट है, इसे कहते हैं वर्तिका। ऊपर वाला कहेंगे वर्तिकाग्र, यहाँ से आया उसे कहते हैं वर्तिका। वर्तिका। तब पुष्प के सबसे ऊपर वाला भाग क्या है? वर्तिकाग्र। फिर नीचे वाला भाग है अर्थात ये बीच वाला भाग है, इसे कहते हैं वर्तिका। और जब ये वर्तिका नीचे आके धीरे धीरे थोड़ा सा देखेंगे गोल टाइप का होल है, तो ये गोल टाइप का हो गया, इसे कहते हैं अंडाशय। अंडाशय। अब हम देखते हैं कि इसमें ये ऐसे आपने देखा होगा अड़हुल के फूल में। तो ये है पुष्प के नर भाग। नर भाग। तब तक आप इसे जयांग वाले भाग को आप लिखेंगे, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पुष्प के नर भाग, तो पुष्प के नर भाग को कहते हैं पुमंग। पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुमंग। तो हम देखते हैं पुमंग के भाग। पुमंग। ऐसे पुमंग को कहा जाता है पुकेसर। पुकेसर। तो पुमंग 2 वर्गों में बटा हुआ है। यहां से यहां आपको ये वाला भाग जो दिख रहा है, ये पूरा है पुमंग, या इसे कहते हैं पुकेसर। पुकेसर। तो ये वाला डंटिया जो यहां से निकलल है, बस गोलका नहीं, यही वाला, इसे कहते हैं तंतु। आई यहां आकर के गोल हो गया है, इसे कहते हैं परागकोश। परागकोश। तो पुकेसर 2 वर्गों में बटा हुआ है, या पुमंग 2 भाग में बटा हुआ है। ये वाला भाग है उसे तंतु कहते हैं, और ये गोल वाला भाग है इसे कहते हैं परागकोश। और इस परागकोश में छोटे छोटे कण होता है, छोटे छोटे कण होता है, जिसे कहते हैं परागकण। परागकण। ये है छोटे छोटे कण, ये कहलाएगा परागकण। और ले लेते हैं। तब प्रश्न आएगा कि परागकण कहाँ होता है? तब परागकोश में होता है। अब परागकोश तंतु को मिला करके कहा जाता है पुमंग या पुकेसर, ये जो नर भाग रहा। तो परागकोश, पूरा परागकोश में क्या रहा भाई? परागकण। परागकण।
हमने दोनों देख लिया, स्त्री भाग भी देख लिया, पुरुष भाग भी देख लिया। स्त्री क्या था, जितने भाग में बटा वो देख लिया, पुरुष वाले भाग भी देख लिया, मतलब जयांग देख लिया, पुमंग देख लिया। परागकण कहाँ है, परागकोश में। अब परागकण निकल करके वर्तिकाग्र तक अगर पहुंचेगा, एक हवा उबा चलेगा तथा हवा के झोंके से परागकणवा जाके गिर जाएगा कोचे में, वर्तिकाग्र में, वर्तिकाग्र में, तो इसे कहेंगे निषेचन। निषेचन तो अर्थात जैसे निषेचन पुरुषों में मतलब मनुष्य में देखा था, अंडाणु और शुक्राणु का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन का। ठीक उसी प्रकार से पुष्पों में पराग कोश से परागकण निकल करके वर्तिकाग्र में चला जाता है, तो उसे अथा कहते हैं क्या, निषेचन। यानी कि तो यहाँ पे निषेचन तो हम अपनी भाषा में कहेंगे, यानी कि इसे कहते हैं परागन। परागन, पराग कोश से पराग कण निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, तो इसे कहेंगे परागन, या जनरल भाषा में निषेचन कहता है। लेकिन मनुष्य में निषेचन कहता है, लेकिन जब फुलवों में ऐसा होता है तो इसे कहते हैं परागन। परागन तो परागन दो प्रकार से होता है, स्वपरागन और परपरागन। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।